अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम दो अपने प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा पहला जो प्रोग्राम है वो ये है जी कि हमने स्क्रीन के ऊपर 1 से लेकर 10 तक की एक लिस्ट को शो करवाना है, ओके, फॉर लूप के जरिए से। एंड सेकंड वन जो हमारे पास एक प्रोग्राम होगा उसमें हम एक नंबर है जो यूजर की तरफ से दिया जाएगा सिस्टम को, और हम उस नंबर का, उस गिवन नंबर का बाय यूजर हम उस गिवन नंबर का क्या करेंगे, फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो ये दो प्रोग्राम हम अपने इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम अपना पहला प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जी, जिसके अंदर हमने 1 से लेकर 10 तक की एक लिस्ट जो है वो शो करवानी है, वो प्रिंट करवानी है स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले वॉइड मेन ऊपर डेफिनेटली आप इंक्लूड कर लें जी फाइल, अपनी हेडर फाइल क्या इंक्लूड करेंगे, std io.h। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद वॉइड मेन की ब्रैकेट लगा दी, यहां से उसको यहां पर बंद कर दिया ताकि इसमें तो किसी किस्म का इशू ना आए। ठीक है जी, करली ब्रेसेस। अब क्योंकि आपने 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट प्रिंट करवानी है, तो प्रिंटिंग के लिए तो हम पहले ही पढ़ रहे हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक हमें दोनों रेंजेस डिफाइन, एडवांस में पता है कि कहां पे लूप को ब्रेक करना है। तो हम सिंपल इसमें कंडीशन लगाएंगे, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर के अंदर इनिशियलाइज उसकी वैसे ही आप कर दोगे तो उसमें किसी किस्म का इशू नहीं है। ठीक है, अगर फॉर लूप के अंदर आप उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कर दोगे तो फिर आपको बाहर लिखने की वो जरूरत नहीं है। अगर आपने वो वेरिएबल बाहर इनिशियलाइज करना है तो आप बाहर भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करना चाहते हैं उस वेरिएबल को तो अंदर भी किया जा सकता है, कि इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि फॉर लूप में हमें पता है कि सबसे पहले हम यहां पर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन करते हैं, तो अगर हम उसकी यहां पर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, इसको थोड़ा देर कर लेते हैं, तो फिर हमें उसमें जो है वो ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंट आई, ले जी आपका वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया। क्योंकि मैंने 10 तक लिस्ट प्रिंट करनी है तो ले जी मैं 1 ही लिख देता हूं, यहां पर i इज इक्वल टू 1 कर देते हैं ताकि इसमें किसी किस्म का इशू ना आए। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, कहां तक लिस्ट प्रिंट करनी है जी, जब तक i आपका या तो 10 से कम है, लेस देन 10 है, या फिर इक्वल्स टू 10 जब हो जाएगा तो वहां तक, उससे ऊपर नहीं। तब तक आप i में हर बार 1 का इजाफा करते हैं, सिंपल। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, कंपाइलर चलेगा जी। सबसे पहले आपकी इंट की वैल्यू जो है वो है i इज इक्वल टू, सॉरी, इंट डाटा टाइप, और i की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ रही है 1। क्योंकि i की वैल्यू 1 है तो हम उसी i की वैल्यू को ही प्रिंट करवा लेते हैं ना, क्योंकि हमने तो लिस्ट प्रिंट करवानी है सिंपल। तो हम printf में एक फॉर्मेट आइडेंटिफायर लगाते हैं d, क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू इंट है, i की सॉरी डाटा टाइप इंट है, और यहां पर सिंपल अपना i जो है वो वेरिएबल रख देंगे, i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सिंपल। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। i की वैल्यू 1, ले जी आपका फॉर्मेट आइडेंटिफायर यहां पे प्रिंट हो रहा है तो उसकी तो वैल्यू यहां से गेट की जाएगी ना, तो अभी तक i की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगा लिस्ट के ऊपर, ले जी ये आपका 1 आ गया। उसके बाद आप चाहते हैं कि जी नेक्स्ट लाइन पे जानी चाहिए आउटपुट, तो फिर प्रिंटफ और यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर कर लेंगे अपना, सॉरी बैक स्पेस, जो बैक सीक्वेंस होता है आपका, स्केप सीक्वेंस होता है, हम उसको लिखते हैं। 1 प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद कंडीशन चलने के बाद, कंडीशन क्योंकि ऐसे यहां पर और फिर कंपाइलर यहां पर, इंक्रीमेंट हुआ i की वैल्यू में, i कहां पे चला गया 2 पे, i की नेक्स्ट वैल्यू बन गई 2, तो 2 लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर जो भी i में इस दफा वैल्यू है, क्योंकि अभी i की वैल्यू 2 हो गई है रिसेंटली, तो i की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगी वैल्यू। आप चले 9 से स्टार्ट कर लें, अगेन हम बात कर लेते हैं। जब i की वैल्यू स्टूडेंट्स 9 होगी, 9 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट होने के बाद फिर दोबारा से आउटपुट यहां पे जाएगी, यानी कि कंपाइलर सॉरी यहां पे जाएगा, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू कहां चली जाएगी 10 पे। अब i की नेक्स्ट वैल्यू जो है वो है 10, ठीक है जी 10, और उसके बाद इस पे चेक किया जाएगा कंडीशन पे, क्योंकि उसके बाद फौरन आपको पता है यहां पर आता है पॉइंटर आपका 10 इक्वल्स टू लेस देन और इक्वल्स टू 10, तो लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू 10 तो है ना, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने पे नीचे वाला कोड आपका प्रिंट कर दिया जाएगा, यानी कि रन कर दिया जाएगा। तो i की वैल्यू नेक्स्ट क्या है जी 10, 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। उसके बाद आपका फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद, यानी कि जब ये सारा काम हो गया तो उसके बाद इसकी प्रिंटिंग के बाद कंपाइलर यहां जाएगा, पॉइंटर उसका यहां जाएगा, उसमें 1 का इजाफा होगा और i की वैल्यू चली जाएगी +1 से 11 पे। तो i की नई वैल्यू बन गई 11, 11 लेस देन और इक्वल्स टू 10, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने के बाद फौरन से फॉर लूप की बॉडी जो कि यहां से स्टार्ट करके हमने यहां पर बंद करनी है, इस बॉडी से बाहर आ जाएगा फौरन से आपका पॉइंटर, और यहां से वो डायरेक्ट वॉइड मेन की ब्रैकेट को रीड करेगा और आपका प्रोग्राम वाइंड अप कर देगा, और आपकी लिस्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी।
ये था जी हमारे पास एक लिस्ट प्रिंट करने के लिए एक प्रोग्राम। आप चाहे अगर यहाँ पे 100 तक प्रिंट करना चाहते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पे 100 लिख दें, आप वो 100 तक जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी प्रिंट होता रहेगा। 1000 तक करना है तो यहाँ पे 1000 करते हैं। आपको जो जहां तक भी आप एक स्पेसिफिक रेंज तक करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है जी हमारा वो है जिसके अंदर हमने क्या करना है, एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि जी व्हाट इज अ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, तो हमने इसको ऑलरेडी भी आप कह सकते हैं कि जी आपने प्रीवियस जो आपके मतलब सेक्शन था आपका जो 9th ग्रेड था आपने 9th के अंदर ये पढ़ा भी होगा, लेकिन खैर हम उसको यहाँ पे बात कर लेते हैं। जब भी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो इट मीन्स दैट कि आप क्या करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इस पूरी सीरीज का आंसर निकालोगे। मतलब कि 1 से मल्टीप्लिकेशन शुरू करेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और उस स्पेसिफिक नंबर तक सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक आपका वो नंबर नहीं आ जाता जिस नंबर का आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो फिर मैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 तक जाऊंगा। अगर मुझे 4 का निकालना है तो मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 4। तो इनका आंसर निकलता है, जो भी आंसर इसका निकलता है 2 3 6 6 4 24 एंड 24 5 समथिंग जो भी आपका आंसर आता है 3 2 6 4 3 12 12 2 24, तो जो भी आपके पास आंसर आता है वो इस फैक्टोरियल का आंसर होगा। और फैक्टोरियल के लिए जो साइन यूज किया जाता है वो होता है जी ये वाला। अब इसका हमने प्रोग्राम सोल्व करना है और ये नंबर भी हमने यूजर से लेना है, जिसका भी फैक्टोरियल फाइंड करना है ना उसका वो नंबर भी आपने यूजर से ही लेना है। तो ये तो थोड़ा सा हमारे लिए हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल कि जिसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अपना एक तो फैक्टोरियल के नाम से वेरिएबल हम बना लेंगे, लेकिन जिस नंबर का आप फैक्टोरियल लेना चाहते हो वो नंबर आपको यूजर से लेना है। क्योंकि प्रोग्राम एक्चुअली ये है, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इनपुट बाय यूजर। जो यूजर से इनपुट ले तो हम सबसे पहले क्या करते हैं उस नंबर को तो जरा गेट करें ना। ले जी उस नंबर के लिए हमने एक नंबर रखा n, एक फैक्टोरियल का वेरिएबल बना लेते हैं आप ताकि हमें बाद में ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया। इसका मैं समझाता आपको बाद में। ये हमने n जो है यूजर से लेना है। पहले तो हम n जो है ये पहले यूजर से ये लेते हैं जिसका फैक्टोरियल वो फाइंड करना चाहता है, उसको एक मैसेज शो करवा देते हैं ताकि जरा खुश हो जाए बेचारा। हम कर लेते हैं जी यहां पर printf एंटर नंबर whose factorial या whose factorial बस ठीक है, enter number whose factorial enter the number which a positive number whose factorial you want to find। ठीक है जी, enter number मैं पूरा मैसेज तो नहीं लिख रहा, इतना ही लिख रहा हूं, enter number whose factorial you want to find। ले जी ये मैसेज उसको शो हो जाएगा यूजर को। ठीक है, जैसे ये मैसेज शो होगा तो उसके बाद डेफिनेटली हम लोगों ने इसकी अब वैल्यू भी तो गेट करनी है ना, तो स्कैनएफ लगाएंगे इसके लिए। ले जी स्कैनएफ लगा दिया, स्कैनएफ के जरिए से फॉर्मल आइडेंटिफायर लगाया उसके लिए, क्योंकि इंट टाइप का है तो डी लगा देते हैं और एंड का साइन लगाकर हम यहां पर लिख देते हैं एन। ले जी आपने इसके जरिए से उसकी वैल्यू पिक कर ली। अब यूजर सपोज यूजर को जब मैसेज शो होगा आउटपुट में एंटर नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू फाइंड, यूजर ने एक नंबर पुट कर दिया सपोज 4। यूजर ने क्या नंबर पुट किया जी 4, एन की वैल्यू अब क्या बन गई है हमारे पास 4। ये हम लोगों ने याद रखना है कि अब एन की वैल्यू 4 है। अब हम अपना लूप स्ट्रक्चर यूज करेंगे और 4 तक हम नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने करना क्या, सिंपल हमने ये करना है कि फैक्टोरियल की क्योंकि वैल्यू 1 है तो हम इस 1 से हर एक को मल्टीप्लाई करते हैं। किस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर को 1 को पहले 1 से, 1 1 1 ओके। उसके बाद हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि जो भी फैक्टोरियल के अंदर आंसर आएगा उस आंसर को आगे मूव करवाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी, हम एक सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर फॉर लूप ही यूज करेगा क्योंकि ये प्रोग्राम भी उसके अंदर आ रहा है फॉर सेक्शन के अंदर, तो हम लोगों को फॉर लूप ही लगाना है। देखें मैं यहां पे फॉर लूप लगाता हूं, इसका डेफिनेटली बाकी का कोड यहां पर आएगा। देखिए हम यहां लिख लेते हैं फॉर लूप, आई की वैल्यू रख लेते हैं 1, इनिशियलाइज किया ना उसको आई को, और क्योंकि आई हमने वहां पे नहीं लिखा हुआ तो हम इसको यहां पर उसका डाटा टाइप भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। हम यहां पे लिख लेते हैं जी इंट i इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन का है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 1 ही लिखें, और वहां पे बुक में भी 1 ही है क्योंकि हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको 1 ही करेंगे। ठीक है जी। अच्छा कंडीशन क्या है जी, जब तक i की वैल्यू
जब तक i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n नहीं हो जाती। n क्या है हमारा 4। इसका मतलब यह है कि लिस्ट बनेगी 1 2 3 एंड 4। इस 4 से आगे नहीं ना जाना, इसलिए मैंने 4 की कंडीशन लगाई है, क्योंकि n की वैल्यू 4 है, लेकिन आपको तो नहीं ना पता कि 4 क्या है, या 5 देगा यूजर या 6 देगा। तो आप यहां पर कोई फिक्स नंबर तो स्टूडेंट्स लिख नहीं सकते। तो जब हम फिक्स नहीं लिख सकते तो हम उसका वेरिएबल तो लिख सकते हैं ना, इसलिए मैंने यहां पे वेरिएबल लिखा है। ठीक है जी। तो i की वैल्यू, i की कंडीशन तब तक चलेगी जब i 4 के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक हम i में एक नंबर का इजाफा करते रहेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, होता रहेगा, इजाफा होता रहेगा। उसके बाद होगा क्या, होगा ये कि फॉर लूप की बॉडी यहां से यहां तक कर लेते हैं जी, इसके पहले स्टार्ट बंद हो जाएगी वो, ठीक है। और हम करेंगे उसमें साथ ही प्रिंट भी करवा लेते हैं। ये जस्ट अगर आपने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो उसका आंसर जस्ट बना लेते हैं, आंसर को बाद में अलग से हम कर लेते हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही किया उन्होंने भी, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा, क्या होगा जी, सबसे पहले आई की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 4, क्योंकि n में वैल्यू जा चुकी है 4 या 5 या 6 जो भी। यस, कंडीशन ट्रू होगी जी, 1 लेस देन और इक्वल्स टू 4। यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पे हम फैक्टोरियल में एक आंसर बनाते हैं अपना, फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट, यानी कि फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट देखें, फैक्ट की वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है फैक्टोरियल की, हमने वो इनिशियलाइज भी कर दिया था साथ ही 1, जो मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगा। तो भाई फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर फैक्टोरियल में कितना आ गया, 1 आ गया। ओके ठीक है जी। लूप अभी ट्रू है, तो अभी हमने लूप की बॉडी से बाहर नहीं आना, तो लूप की बॉडी के अंदर ही अब नया चलेगा। आई में जब ये सारा कोड चलेगा कंडीशन के बाद, तो कंपाइलर आएगा यहाँ पे, पॉइंटर उसका यहाँ पर आ जाएगा। आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई चला गया 2 पे, तो 2 लेस देन और इक्वल्स टू 4, क्योंकि n की वैल्यू 4 है। यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब i की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो फैक्टोरियल में आंसर तो था अभी 1, अभी आंसर इसमें फैक्टोरियल में 1 था ना, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। फैक्टोरियल का नया आंसर बन गया जी हमारे पास 2। ओके, जब ये कोड चलेगा फिर दोबारा पॉइंटर मूव करके यहां पे चला जाएगा, आई में फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, कहां चला जाएगा जी 3 पे, तो 3 लेस देन और इक्वल्स टू 4। यस, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू है। तो अब यहां पे आई की वैल्यू जो है, सॉरी हमारे पास, क्योंकि यहां पर हम 1 को नहीं आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी, आई है, तो आई की वैल्यू अब हमारे पास क्या बन गई है जी, 2 बन चुकी है। और 2 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया था तो आंसर आ गया था 2। जब इसके बाद हमने अभी जो राउंड कंप्लीट किया तो आई की वैल्यू बन गई है 3, कंडीशन ट्रू, एंड फैक्टोरियल का आंसर हमारे पास आ चुका था 2, और आई की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है 3, 2 3 आर स्टूडेंट्स 6। ले जी, फैक्टोरियल में आंसर कितना आ गया 6। ओके ठीक है, 6 हो गया। अब एक बार फिर इंक्रीमेंट होगा पॉइंटर यहां पे जाने की वजह से, तो फिर आई की वैल्यू बन जाएगी 4 लेस देन और इक्वल्स टू 4। यस, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो आई की वैल्यू बन गई 4, और फैक्टोरियल की वैल्यू में अभी 6 आंसर स्टोर है, तो 6 4s आर 24। ले जी, आपके पास यहां पर आ गया 24, लेकिन अभी हमारा लूप, अभी जो कंडीशन है वो तो फॉल्स हुई नहीं है, इसलिए हम आगे चलेंगे। फैक्टोरियल में आंसर हमें ये पता चल गया है कि भाई फैक्टोरियल जहां जहां पर भी लिखा हुआ उसका आंसर 24 है। ओके अच्छा जी, दोबारा से लूप चलेगा, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई चला गया 5 पे, तो 5 लेस देन और इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होने पे आपके लूप जो है ये सारा अपनी बॉडी से बाहर आ जाएगा। हम इसकी बॉडी के बाहर, यानी कि इस ब्रैकेट से बाहर हम एक कोड लिख देंगे जहां पर हम प्रिंट करवा लेंगे, यानी कि इसके इस ब्रैकेट के बेसिकली नीचे चले। अगर हमने इसको एज इट इज ही ठीक से करना है तो हम ये कर लेते हैं कि अपना फॉर लूप यहां पर ब्रेक कर लेते हैं। ले जी, क्योंकि ये 24 तो मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है ना। ले जी, यहां पर ये बंद हो गया। लूप की बॉडी के बाहर हम लिख लेते हैं printf फैक्टोरियल इज, फैक्टोरियल सिंपल जो भी मैसेज आपने शो करवाना है बुक के अकॉर्डिंगली या वैसे ही, तो फैक्टोरियल इज परसेंटेज। हाँ जी, फैक्टोरियल में कितना आंसर है जी, अब 24 था ना अभी रिसेंटली, जो भी आंसर होगा अब यहां पर वैल्यू डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू तो अब चलेगी ये वाली। तो फैक्टोरियल में 24 आ चुका हुआ है, और फैक्टोरियल किस टाइप का वेरिएबल है, इंच टाइप का, तो फॉर्मल आइडेंटिफायर लगा दिया डी। ले जी, फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी, और यहां पे हम उस फैक्टोरियल की वैल्यू गेट कर लेंगे और स्क्रीन के ऊपर शो करवा देंगे। तो लूप के फॉल्स होने पे, कंडीशन के फॉल्स होने पे पॉइंटर इस लूप की बॉडी से यहां से लेकर यहां तक का कोड खत्म कर देगा, इसको वो इग्नोर करेगा और अपनी इस बॉडी से बाहर आ जाएगा, और बाहर लिखा हुआ है printf, यानी कि फैक्टोरियल का आंसर प्रिंट करते हैं जी, कितना आपने निकाला है वो प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद वॉइड मेन की ब्रैकेट भी बंद हो जाएगी, तो हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। ये था स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर, जिसके अंदर हमने 2 तरह के प्रोग्राम किए हैं, एक लिस्ट प्रिंट करवाने के लिए 1 से लेकर 10 20 जहां तक भी हो, और किसी भी नंबर का
फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए